सुबह के ठीक 6:07 थे जब राधिका ने पहली बार नोटिस किया कि उसके ससुराल में कुछ बहुत ज्यादा ही मैच करता है। क्योंकि जैसे ही उसने नींद में करवट बदली और बड़बड़ाते हुए कहा, आज तो चाय में अदरक ज्यादा डालूंगी, उसी पल किचन से उसकी सास की आवाज आई, अरे बहू, आज चाय में अदरक ज्यादा डालना मन कर रहा है। और राधिका की आंखें ऐसे खुली जैसे किसी ने दिमाग में अचानक वाईफाई ऑन कर दिया हो। उसे लगा इत्तेफाक होगा, नया घर है, नई जिंदगी है, लोग बातें मैच कर ही जाती हैं। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसने बिस्तर से उठते हुए सोचा कि आज पीली साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि कल नीली पहन ली थी। और जैसे ही वो अलमारी खोलने लगी, बाहर से नंद चिल्लाई, भाभी, आज आप पीली साड़ी पहनोई ना। मम्मी ने भी वही निकाली है। और राधिका वहीं खड़ी रह गई। अलमारी का दरवाजा आधा खुला, दिमाग पूरा खुला, क्योंकि ये सिर्फ रंग मिलना नहीं था, ये वही साड़ी थी, वही शेड, वही बॉर्डर, और सबसे डरावनी बात, वही ब्लाउज डिजाइन। और यहीं से शुरू हुई उस ससुराल की कहानी जिसे बाद में मोहल्ले वाले कॉपी पेस्ट परिवार कहने लगे। राधिका शादी से पहले बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी। इंस्टाग्राम पर रील्स देखती, जरूरत से ज्यादा सोचती और जरूरत से कम बोलती। लेकिन शादी के बाद वो एक ऐसे घर में आ गई जहां हर विचार, हर पसंद, हर डिसीजन पहले से कहीं न कहीं कॉपी होकर पड़ा रहता था। जैसे घर नहीं कोई गूगल ड्राइव हो जिसमें सबका डेटा सिंक हो रखा हो। वो जो भी नया करती, अगले ही पल वही काम कोई और कर देता। अगर वो दोपहर को बोले कि आज दाल कुछ फीकी है, शाम को ससुर जी बोले, हमें भी लग रहा था आज दाल कुछ फीकी है, जबकि उन्होंने दाल चखी ही नहीं थी। और सबसे मजेदार तब होता जब राधिका मन ही मन कुछ सोचती और अगले दिन वही बात घर की पंचायत में परिवार का संयुक्त निर्णय बन जाती। उसे धीरे धीरे लगने लगा कि ये लोग सिर्फ उसके कपड़े या खाना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा तक की जेरोक्स कॉपी निकाल रहे हैं। पहले उसने इसे हल्के में लिया, सोचा शायद नई बहू है, सब उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन फिर पैटर्न बहुत ज्यादा परफेक्ट होने लगा। वो अगर मोबाइल में कोई नया ऐप डाउनलोड करती, 2 दिन बाद सास ससुर उसी ऐप पर एक्सपर्ट बन जाते। अगर वो बोले कि अब फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, अगले ही हफ्ते पूरा ससुराल योगा मैट लेकर बैठ जाता। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब राधिका ने मजाक में एक रात कहा, काश मैं लॉटरी जीत जाऊं। और अगले दिन ससुर जी पूरे परिवार को बैठाकर बोले, हम सबने मिलकर तय किया है कि हमें लॉटरी टिकट लेना चाहिए। और उस दिन पहली बार राधिका को हंसी नहीं, बल्कि हल्की सी घबराहट हुई, क्योंकि ये कॉपी करना अब आइडिया तक पहुंच चुका था। कहानी तब और मजेदार हो गई जब राधिका ने टेस्ट लेने का फैसला किया। उसने सोचा चलो देखते हैं सीमा क्या है। एक दिन उसने जानबूझकर ब्रेकफास्ट में अजीब सी फरमाइश की, आज नाश्ते में दही और मुरमुरे साथ में खाऊंगी। और सबने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई क्राइम कबूल कर लिया हो। लेकिन अगले दिन वही दही मुरमुरे पूरे घर में नई हेल्दी रेसिपी बन चुके थे। और सास मोहल्ले में गर्व से बता रही थी कि ये तो हमारी बहू का आइडिया है। राधिका हंस रही थी, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि अगर मैं कल कह दूं कि मुझे चांद पर जाना है, तो ये लोग स्पेस सूट सिलने लगेंगे। अब कहानी ने अचानक टर्न लिया, क्योंकि कॉपी करने वाला ससुराल सिर्फ फनी नहीं रहा, वो थोड़ा सा खतरनाक भी होने लगा। राधिका ने एक रात सपने में देखा कि वो अकेली कहीं भाग रही है और पीछे पीछे उसके ससुराल वाले उसी के जैसे कपड़े पहनकर उसी की तरह भाग रहे हैं। सुबह उठकर उसने ये सपना किसी को नहीं बताया, लेकिन नाश्ते की टेबल पर सास ने अचानक कहा, अजी आज रात बड़ा अजीब सपना आया। सब लोग एक जैसे कपड़े पहनकर भाग रहे थे। और चम्मच राधिका के हाथ से गिर गया। अब ये सिर्फ कॉपी नहीं था, ये रियल टाइम सिंक था। यहीं से कहानी पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, क्योंकि राधिका ने तय किया कि अब वो रुकने वाली नहीं है। उसने जानबूझकर अपनी पर्सनैलिटी बदलनी शुरू की। एक दिन ज्यादा हंसने लगी, दूसरे दिन बिल्कुल चुप, तीसरे दिन बिंदास, चौथे दिन उदास। और हर बार ससुराल वैसा ही बनने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगे, क्योंकि किसी की पूरी पर्सनैलिटी कॉपी करना आसान नहीं होता। नंद ने एक दिन झल्लाकर कहा, भाभी आप हर दिन अलग क्यों हो जाती हो। और राधिका ने पहली बार मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं ओरिजिनल हूँ। और यही लाइन उस घर में सबसे ज्यादा डरावनी साबित हुई। क्लाइमैक्स तब आया जब राधिका ने एक दिन ऐलान किया, मैं अब अपनी तरह जीऊंगी, जो मन करेगा वही करूंगी। और अजीब बात ये थी कि उस दिन पहली बार किसी ने उसकी कॉपी नहीं की। सास चुप थी, ससुर अखबार में छुपे हुए थे, पति ने बस इतना कहा, शायद हमें खुद बनना सीखना चाहिए। और यही कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पता चला कि ये ससुराल हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि हर नई बहू की आदतों में खुद को ढाल ढाल कर उन्होंने अपनी पहचान खो दी थी। और राधिका पहली थी जिसने उन्हें आईना दिखाया। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी ट्विस्ट तब आया जब राधिका मायके गई और वहां उसकी माँ ने कहा, बेटा तूने आज वही साड़ी पहनी है जो मैं पहनने वाली थी। और राधिका ठहाका मारकर हंस पड़ी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, दुनिया में कुछ ससुराल कॉपी करने वाले होते हैं और कुछ कहानियां खुद को दोहराने के लिए ही लिखी जाती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कोई डर जाता है और कोई हंसते हंसते अपनी कहानी खुद लिख लेता है।
पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है और इस बार मज़ा दोगुना होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।